आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के हवाले से। कॉफ़ी वो मकबूल मशरूब जिसका ताल्लुक़ कभी जिनसी ताकत से जोड़ा गया। कॉफ़ी को आम तौर पर मर्दाना मशरूब कहा गया। दुनिया भर में रोज़ाना 2 अरब कप से ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है। सिर्फ बरतानिया में 9 करोड़ कप कॉफ़ी रोज़ाना इस्तेमाल होती है। आज दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में सुबह से शाम तक कॉफ़ी पी जाती है, लेकिन 450 साल पहले मगरबी यूरोप में शायद ही किसी ने कॉफ़ी का नाम भी सुना हो। कॉफ़ी की जड़ें एथोपिया में पैवस्ता हैं, जहां कॉफ़ी का पौधा जंगलों में बहुत तेज़ी से पनपता था, लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ ज़रा देर से और रफ्ता रफ्ता ही गया। उन्होंने महसूस किया कि इस खुश्क फल को मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी कि ये मशरूब नशे का बाइस भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता पीने वालों में इसका चर्चा आम होने लगा। मगरबी ममालिक में इसे पीने वालों को इसका जायका पसंद आने लगा, और फिर उन्होंने ये महसूस किया कि ये कारोबार के लिए बहुत मौजू शय है। दर हकीकत लोग शराब और बियर तो पी ही रहे थे, लेकिन कारोबारी मुज़ाकरात के दौरान नफीस बातचीत में ये मशरूब मददगार नहीं थे। कारोबार से मुताल्लिक बात करते वक्त जहन बिल्कुल साफ़ और चुस्त होना चाहिए। अगरचे इस पर राय मुनकसम है, लेकिन कॉफ़ी को प्लूटो अफलातून का डाइट ड्रिंक भी कहा जाता था। कॉफ़ी के दुनिया में फैलने की पसे पोश्त बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ हैं। पहला कॉफ़ी हाउस बरतानिया में सन 1651 में ऑक्सफोर्ड में खोला गया। इसके बाद लंदन में भी कॉफ़ी हाउस खुलने लगे। अब हर किस्म के लोगों के लिए कॉफ़ी क्लब खुल गए। बैंकरों, ताजरों से लेकर अदीबों तक के पसंदीदा कॉफ़ी अड्डे बन गए। इनमें सियासत पर बरमला इजहार होता था और सियासत भी होती थी। इन कॉफ़ी के अड्डों पर मुल्क से गद्दारी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात लगाए गए, और 40 डोम ने इन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। इन कॉफ़ी हाउसेस में आने वाले लोगों के लिए अखबार और जरीदे भी फराहम किए जाने लगे। चूँकि ये कॉफ़ी हाउस आम तौर पर मर्दों के लिए ही मुख्तस थे, इसलिए कॉफ़ी को जल्द ही मर्दों के मशरूब के तौर पर जाना जाने लगा। तहकीक के मुताबिक आज भी ख़वातीन से कहीं ज़्यादा काफ़ी मर्द पीते हैं। बहरहाल कॉफ़ी के साथ तनाज़ात भी मुंसलिक रहे, और किसी भी नई और गैर मुल्क की चीज़ से मुताल्लिक जो खौफ होता है वो कॉफ़ी के बारे में भी था। सबसे बड़ा इल्ज़ाम सन 1674 में लगाया गया, जब ये कहा गया कि कॉफ़ी नामर्दी का बाइस बनती है, जबकि बाज़ लोगों का दावा था इसके बिल्कुल बरअक्स। उन्होंने कहा कि इससे मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। ये कॉफ़ी को छानने और फ़िल्टर करने से आगे का अमल था। इसके बाद इसे घंटों गर्म रखा जा सकता था। फिर इटली का कॉफ़ी कल्चर अपने मुस्तकबिल के नज़रिए और चमकदार मशीनों के साथ फैलना शुरू हुआ। इस तरह बहुत ज़्यादा किसी कोशिश के बग़ैर कॉफ़ी की खुशबू पूरी मगरबी दुनिया में फैलने लगी। कॉफ़ी के इस्तेमाल के भी असूल बनाए जाने लगे। मिसाल के तौर पर दोपहर के खाने के बाद कैपुचिनो कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें जैसी बातें कही गईं। कॉफ़ी की मुख्तलिफ़ इक़साम। गुज़िश्ता 20 साल के दौरान दुनिया में कॉफ़ी की मुख्तलिफ़ इक़साम नमूदार हुई हैं। इस दौरान कॉफ़ी पीने का तरीका भी बदला। लोग अब सड़कों पर हाथों में कॉफ़ी का कप थामे चलते फिरते नज़र आते हैं। अब ऐसे तरीके सामने आ रहे हैं कि ये समझना मुश्किल है कि जदीद तरीन तरीका क्या है। अब ये एक नया फ़ैशन बन गया है। पिछले 450 साल में माशरे और कॉफ़ी दोनों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, और वो है कॉफ़ी की मकबूलियत। ये लोगों के दरमियान मेल जोल का एक ज़रिया बनी हुई है। आज भी कॉफ़ी पीना कॉफ़ी कूल यानी पुरकशिश समझा जाता है। SM एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।